बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम हज़रत यूसुफ के बारे में जानेंगे। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। उनमें से एक बेटा जो 17 साल का था, आप उस बेटे को दूसरे बेटों से ज़्यादा प्यार करते थे, जिसका नाम हज़रत यूसुफ था। अपने भाइयों के साथ मिलकर हज़रत यूसुफ भेड़ बकरियों की निगहबानी करते थे। हज़रत यूसुफ अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर अपने बाप हज़रत याकूब तक पहुंचाते थे। हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ के लिए एक खास रंगारंग चोगा बनवाया। हज़रत यूसुफ के दूसरे भाई उनसे जलते थे और उनके साथ बुरा सलूक करते थे। एक दफ़ा हज़रत यूसुफ ने एक ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी जलने लगे। आपने अपने भाइयों को ख्वाब सुनाया कि हम सब खेत में गंदम की कटाई कर रहे हैं। जब हम पूले बांध रहे थे तो मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूले उसके चारों तरफ आ गए और उसे सजदा किया। हजरत यूसुफ के भाइयों ने ख्वाब सुनकर कहा, क्या तू ये सोचता है कि तू हमारे ऊपर बादशाह होगा? यूं वो उससे और भी नफरत करने लगे। चंद दिनों बाद हजरत यूसुफ ने एक और ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया कि सूरज, चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। आपने ये ख्वाब अपने बाप हजरत याकूब को भी सुनाया। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ को डांटा, ये कैसा ख्वाब है? क्या तू सोचता है कि तेरी माँ, तेरे भाई और मैं तुझे सजदा करेंगे? हजरत यूसुफ के भाई उनसे जलते थे, लेकिन उनका बाप हजरत याकूब उनकी बातों के बारे में सोचते रहते थे। एक दफा हजरत यूसुफ के भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने के लिए सिकम के इलाका में गए हुए थे। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ से कहा, सिकम को जा और देख तेरे भाई और रेवड़ खैरियत से हैं, फिर आके मुझे बता। हजरत यूसुफ अपने बाप के कहने पर भाइयों की खैरियत जानने के लिए निकल पड़े। आपके भाइयों ने आपको दूर से आते देखा तो आपके कत्ल का मंसूबा बनाया और कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ इसे मार डालें। आपके बड़े भाई ने आपको बचाने के लिए दूसरे भाइयों से कहा, इसे ना मारो, बस इसे अंधे कुएं में डाल दो, इसे नुकसान ना पहुंचाओ। जब हजरत यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचे तो उन्होंने पहले उनका चोगा फाड़ डाला, फिर अंधे कुएं में फेंक दिया। इसके बाद जब वो खाने बैठे तो उन्होंने इस्माइलियों का एक काफला आते देखा। फिर सब ने फैसला किया कि हजरत यूसुफ को कुएं से निकालकर इस्माइलियों के हाथ फरोख्त कर दिया जाए। तो आपके भाइयों ने आपको कुएं से निकालकर इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए में बेच डाला। मिस्र में हजरत यूसुफ के साथ बहुत कुछ हुआ। खुदा उनके साथ था, लेकिन आप पर एक झूठा इल्जाम लगाया गया और कैद खाना में डाल दिया गया। कैद खाना में आपने कई लोगों की मदद की। खुदा के फजल से आप ख्वाबों की ताबीर कर सकते थे। मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा और आपको उसकी ताबीर बताने के लिए बुलाया गया। बादशाह ने आपसे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे कोई उसका मतलब नहीं समझा सका। क्या तुम मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता सकते हो? आपने जवाब दिया, हजूर ये खुदा ही है जो ताबीर करने में मेरी मदद करता है। बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरियाए नील के किनारे खड़ा हूँ। अचानक दरिया में से 7 मोटी मोटी गायें निकलीं और घास खाने लगीं। फिर 7 दुबली पतली गायें निकलीं और मोटी गायों को खा गईं, लेकिन वो फिर भी दुबली रहीं। तब मैं जाग उठा। बाद में मैंने एक और ख्वाब देखा कि गंदम के 7 मोटे मोटे और भरे हुए सिट्टे निकले। फिर 7 पतले पतले और सूखे सड़े सिट्टे निकले और उन्होंने मोटे सिक्कों को निगल लिया। मैंने सब जादूगरों को अपने ख्वाब बताए, लेकिन कोई उनका मतलब बता ना सका। हजरत यूसुफ ने बादशाह से कहा, दोनों ख्वाबों का मतलब एक ही है। 7 मोटी गायें और 7 मोटे सिट्टे वो 7 साल हैं जब अनाज कसरत से होगा। 7 दुबली गायें और गंदम के सूखे सिट्टे 7 कहत के साल होंगे। पूरे मिस्र में 7 साल तक बहुत फसल होगी। उसके बाद 7 साल कहत के होंगे। कहत इतना सख्त होगा कि मुल्क को बर्बाद कर देगा। आपने फिर बादशाह को इसका हल भी बताया कि किसी अक्लमंद और काबिल आदमी को ढूंढकर मुल्क का मुख्तार बनाएं और दूसरे अफसरान भी मुकर्रर करें। फरावानी के 7 सालों में वो गंदम का 5वां हिस्सा जमा करें। सब शहरों में अनाज खत्तों में जमा किया जाए। कहत के 7 सालों में ये अनाज पूरे मुल्क के लिए काफी होगा। इस तरह मुल्क के लोग भूख से नहीं मरेंगे।
बादशाह और उसके ओहदेदारों को तजवीज़ पसंद आई। बादशाह ने उनसे कहा, हमें यूसुफ से बेहतर आदमी नहीं मिल सकता। बादशाह ने हजरत यूसुफ से कहा, खुदा ने ख्वाब का मतलब तुझ पर जाहिर किया। ये सच है, तू सबसे ज्यादा अक्लमंद है। मैं अपने मुल्क का मुख्तार तुझे बनाऊंगा। मेरे सब लोग तेरा हुक्म मानेंगे। तू मेरे बाद दूसरे दर्जे पर होगा। मैं तुझे पूरे मिस्र पर हाकिम मुकर्रर करता हूँ। तब बादशाह ने अपनी शाही मोहर वाली अंगूठी हजरत यूसुफ की उंगली में पहना दी। बादशाह ने हजरत यूसुफ को खूबसूरत लिबास भी पहनाया और गले में सोने का हार डाला। बादशाह ने कहा, बेशक मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं हुक्म देता हूँ, पूरे मिस्र में तेरी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होगा। फिर हजरत यूसुफ की तजवीज़ मानी गई। अनाज ज़ख़ीरा किया गया। कहत की वजह से हजरत यकूब ने अपने बेटों को अनाज लेने के लिए मिस्र में भेजा, लेकिन उन्हें मालूम ना था कि मिस्र में जो आदमी मुख्तार है वो हमारा भाई यूसुफ ही है। जब उन पर यह राज खुला तो वो बहुत शर्मिंदा हुए, मगर हजरत यूसुफ अपने भाइयों से प्यार करते थे। तब इन कहत के सालों में हजरत यूसुफ ने अपने बाप हजरत याकूब को और अपने सब भाइयों को मिस्र में बुला लिया। इसी तरह बनी इसराइल मुल्क मिस्र में रहने लगे। आमीन। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत यूसुफ मुल्क मिस्र में किस वजह से कैद खाना में डाले गए और हजरत यूसुफ की अपने भाइयों से मुलाकात कैसे हुई और किस तरह उन्होंने अपने बाप को और अपने भाइयों को मिस्र में बुलाया। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्त, आपके अहबाब देखकर मुस्तफ़ीद हो सकें। खुदावंद का फजल आपके साथ हो। आमीन।